हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, कल हमने 10 नवंबर 2020 का पहली शिफ्ट का पेपर देखा था। आज हम दूसरी शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं। इसमें हम जीके के 25 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को सन 2019 में डिंडीगुल तमिलनाडु के लिए भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो ये डिंडीगुल क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये ताला है एक। तो डिंडीगुल ताले को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, तमिलनाडु से संबंधित है। अगला वर्ष देखिए, अप्रैल 2020 तक की स्थिति के अनुसार बौने ग्रह प्लूटो के कितने चंद्रमा हैं? तो प्लूटो के कितने चंद्रमा हैं? तो ध्यान रखिएगा, प्लूटो के 5 चंद्रमा हैं। प्लूटो को पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन बाद में इसे बौने ग्रह की संज्ञा दी गई थी। इसका चंद्रमा की संख्या है 5। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान लागू होने के समय नागरिकता के प्रावधानों का वर्णन करता है? तो कौन सा अनुच्छेद संविधान लागू होने के समय नागरिकता के प्रावधानों का वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कलंगुट समुद्र तट स्थित है? तो कौन से राज्य में कलंगुट समुद्र तट स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में कलंगुट समुद्र तट स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा कालीन संस्कृति स्थल सनोली किस राज्य में स्थित है? तो सनोली जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके साथ ध्यान रखिएगा, धोलावीरा जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है और रोपड़ पंजाब में स्थित है और कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला वर्ष देखिए, फरवरी 2020 में भारतीय रक्षा उपक्रम JSR डायनामिक्स ने खगानतक नामक एक मिसाइल प्रस्तुत की थी। हवा से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज क्या है? तो इस मिसाइल की रेंज 180 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। और करंट का क्वेश्चन था वैसे ये, अब आगे पूछे जाने का इसका बहुत कम चांस है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में रानी रामपाल भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो कौन सी खेल स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं रानी रामपाल? तो सही आंसर हो जाएगा हॉकी। अगला प्रश्न देखिए, काफी विवादित रहे जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट को भारत के किस राज्य में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो कौन से राज्य में जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद में किसी विधेयक पर गतिरोध दूर करने के लिए बुलाई गई दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो निम्नलिखित में से संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वह इसकी अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न देखिए, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने निम्नलिखित में से किस वायसराय के उत्तराधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला? यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन से पहले जो वायसराय था वह कौन था? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेवेल उससे पहले वायसराय थे। अगला प्रश्न देखिए, धातुओं को उनके किस गुण के कारण पीट पीट कर पतली चादरों में रूपांतरित किया जा सकता है? तो पतली चादरों में पीट पीट कर रूपांतरित करने का गुण क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, आघात वर्धनीयता कहलाता है। और तन्यता क्या कहलाता है? तो किसी भी धातु को उसे तार में खींचने की जो क्षमता होती है, तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा को सम्मानित नहीं किया गया था पद्म विभूषण था उससे। बाकी जो छन्नूलाल मिश्रा हैं, सुषमा स्वराज हैं, MC मैरी कॉम हैं, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने UMMID उपनाम से एक पहल की शुरुआत की। इस पहल का लक्ष्य क्या है? तो इस पहल का लक्ष्य नवजात शिशुओं में वंशानुगत रोगों का समाधान करना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर गुरु नानक देव को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? अच्छा प्रश्न है, दोबारा पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर लोधी नामक स्थान पर गुरु नानक देव को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, कार्नोटाइट कहा जाने वाला खनिज किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ध्यान रखिएगा, यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है कार्नोटाइट।
और यूरेनियम का जो प्रतीक होता है वह यू होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यू यूरेनियम का प्रतीक होता है। चांदी का प्रतीक एजी होता है। तांबे का प्रतीक सीयू कॉपर होता है और सोने का प्रतीक एयू होता है। ये प्रतीक भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा हैलोजन समूह एक तत्व नहीं है? तो कौन सा हैलोजन समूह तत्व नहीं है? तो ग्राफीन तत्व नहीं है। बाकी जो क्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटिन है, ये हैलोजन समूह का तत्व है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ब्रोमीन होती है यह भी एक हैलोजन समूह में आती है और ये एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड सरकार ने किस शहर में भारत के पहले कांच के फर्श वाले पुल के निर्माण की आकांक्षा घोषित की? तो ऋषिकेश में बनाए जाने की आकांक्षा घोषित की है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धकालीन युग में वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो 16 महाजनपद थे बुद्ध, उनमें से वज्जी जो महाजनपद थी उसकी राजधानी थी वैशाली। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महात्मा गांधी सामुद्रिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में महात्मा गांधी सामुद्रिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। निम्न में से किस राज्य में फसल कटाई पर्व नुआखाई पारंपरिक रूप से संबंधित है? तो ओडिशा राज्य से नुआखाई पर्व संबंधित है, ध्यान रखिएगा, और फसल कटाई से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में से होकर जुआरी नदी बहती है? तो गोवा राज्य में से होकर जुआरी नदी बहती है। अच्छा प्रश्न है, यह भी याद रखिएगा। केंद्रीय सरकार ने वदावन नामक स्थान पर एक प्रमुख बंदरगाह बनाने की योजना को अनुमोदित किया है। निम्न में से किस राज्य में वदावन स्थित है? तो कौन से राज्य में वदावन स्थित है? ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य में वदावन स्थित है, जहां पर केंद्र सरकार ने बंदरगाह बनाने की योजना अनुमोदित की है। गन आइलैंड नामक उपन्यास के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो अमिताभ घोष गन आइलैंड उपन्यास के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, मराठा प्रशासन के अंतर्गत प्रधानमंत्री के पद को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रधानमंत्री के पद को पेशवा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2020 में निम्न में से किस उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किरण मजूमदार शाह, उनको ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज के 25 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते हैं, धन्यवाद।